दोस्तों, आज हम आपको एक मोची के बारे में बताएंगे। एक गरीब मोची हज करने के लिए गया। वाकया सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। बगदाद में एक गरीब मोची रहता था। मोची जूते चप्पल सिलने वाले या मरम्मत करने वाले को कहते हैं। उस मोची को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इश्क था। उसने रोजाना एक एक आना बचाया और कहा, जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना मुनव्वरा को रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए, जिससे उसने सवारी खरीदी, ज़ादे राह का इंतजाम किया और फिर हज पर जाने का इरादा किया। जब वो हज पर जाने लगा तो उसने लोगों को दावत के तौर पर बुलाया। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बंदा हज करने के लिए जाता है तो अपनी दोस्त अहबाब की दावत करता है। उसने भी दावत की। एक आलिम साहब आए, खाना खाने के लिए बैठे और कहा, हज करने के लिए जा रहे हो? उस गरीब मोची ने कहा, जी हाँ। आलिम साहब ने कहा, एक काम करो। उस गरीब मोची ने कहा, क्या काम करना है? तो आलिम साहब ने उससे कहा, कल हज करने से जाने से पहले लोगों से माफी मांग लेना। अगर किसी का दिल टूटा हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे। इसके बाद वो मोची जब सुबह उठा तो सबके दरवाजे पर गया। माफी मांगते मांगते शहर के बाहर एक दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खातून की आवाज आई, कौन? तो गरीब मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज आई, किस लिए आए हो? मोची ने कहा, मदीना शरीफ जा रहा हूँ, बस माफी मांगने के लिए आया हूँ। कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुनकर मोची ने कहा, क्या हुआ तमाम मर्दों को? तो खातून ने कहा, ये सवाल ना पूछो, तेरे सवाल का जवाब मिल गया, बस यहाँ से चला जा। जब वो मोची वापस पलटा तो उसे गोश्त की खुशबू आई। वापस आया और कहा, क्या थोड़ा सा गोश्त मुझे भी मिलेगा? अंदर से खातून की आवाज आई, वो जाने वाले, ये गोश्त तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। बस ये सुनकर वहीं उसका दिमाग रुक गया और वो कहने लगा, कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ती हो? खातून ने कहा, जी हाँ। उसने कहा, मुसलमान हो? खातून ने कहा, जी हाँ। तो मोची कहने लगा, जब शरीयत एक है तो हुक्म एक क्यों नहीं है? उस खातून ने कहा, ये ना पूछ, बस वापस चला जा। उस मोची ने कहा, बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज है? खातून कहने लगी, सुनो, ये गोश्त जो मैं बना रही हूँ ये मुर्दा जानवर का है और शरीयत में किसी को भी बिला उज्र के मुर्दार का गोश्त खाना हराम है। लेकिन अगर जान पर नौबत आई हो तो फिर मुर्दार खाने की शरीयत ने इजाजत दी है। इतना खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। वो आने वाले मुसाफिर, मेरे घर के अंदर बेटियां जवान है, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, कई दिन का फाका हो गया है। जब बेटियों की हालत ऐसी हुई, मुझे लगा कि ये इंतकाल कर जाएंगी, तो फिर मैं घर से बाहर रिज्क की तलाश में निकली। हाथ फैलाने की हिम्मत ना हुई। जब हिम्मत ना हुई तो मैंने एक मरा हुआ जानवर देखा। उसका थोड़ा सा गोश्त लेकर मैं आ गई ताकि इस गोश्त को खिलाकर अपनी बच्चियों की जान बचा सकूं। बस इतना सुनना था कि उस आने वाले की आंख में आंसू आ गए। जब वापस जाने लगा, अंदर से खातून की आवाज आई, जब आप मदीना पहुंच जाए तो हमारे नाना को जाकर हमारा सलाम कह देना। जब उस मोची ने नाना का लफ्ज सुना तो उसके पैरों तले जैसे जमीन ही सरक गई हो। उसने ना जाने का इरादा किया। अपने घर वापस आया, आंखों में आंसू भरे थे। जितना ज़्यादा राह वो जमा किया था सारा बेच दिया। जो सवारी उसने खरीदी थी उसे भी बेच दी और सारा पैसा लेकर सैयदों के चौखट पर आ गया और आने के बाद दस्तक दी। दरवाजा खुला, चुपके से हाथ बढ़ाया और कहा, सैयदा, ये तोहफा कबूल कर लो। सैयदजादी ने कहा, ये क्या है? कहा, जो हज को जा रहा था वो पैसा लेकर आया हूँ। सैयदजादी ने कहा, हज को नहीं जाओगे क्या? उस मोची ने रोकर कहा, सैयदा, अगर आपको रोता हुआ छोड़कर मदीने चला गया
तो मैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा। आका ने ये कह दिया कि मेरी बेटियों को रोता हुआ छोड़कर आया है, मुझे तेरे सलाम की कोई जरूरत नहीं, तो फिर अपना मुंह लेकर कहाँ जाऊंगा। उसने कहा जिंदगी रही तो हाजिरी फिर हो जाएगी, मेरा तोहफा कबूल कर ले। अगर तोहफा कबूल हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी मेरा कामयाब हो जाएगी। ये कहकर वो मोची वापस आ गया। जब घर आया तो बीबी कहने लगी, सरताज तुमने सितम कर दिया। उसने कहा क्यों? तो बीबी बोली, वहाँ तो नसीब से लोग जाया करते हैं और तुमने जाते जाते जानबूझकर अपने सफर को खत्म कर दिया। उसने पूरी कहानी अपनी बीबी को सुना दी, लेकिन गांव वालों को क्या बताता, मोहल्ले वालों को क्या बताता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का राज था, किसे बताता कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को अपना सारा पैसा दे दिया। हिम्मत ने जवाब दे दिया, चुप होकर अपने घर में बैठ गया। बच्चे घर से निकलते तो लोग कहते तेरा बाप बड़ा बेकार है, वहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं। इसने जाते जाते अपना सफर खत्म कर दिया। मोहल्ले में लोग ताने देने लगे तो इसने गैरत के मारे अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब तक लोग हज करके घर वापस आते इसने दरवाजा नहीं खोला। उसी साल हज करने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी गए हुए थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हज से वापसी की रात आई, आपके साथी साथ थे। हजरत चले कुछ सामान खरीद ले। यादगार के तौर पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे, जाओ तुम्हें सामान खरीदना है तो खरीद लो, ये रात मैं काबे के सहन में बैठकर गुजारूंगा, खुदा जाने दोबारा ये हरम देखना नसीब भी हो या ना हो। ये कहकर वो हरम शरीफ में इबादत के लिए बैठ गए। रात के दोपहर यानी 2 हिस्से गुजर गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आसमान से 2 फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे। कहा इस साल कितने लोग हज करने के लिए आए थे? एक ने कहा 2 लाख लोग आए थे। अल्लाह ने कितनों का हज कबूल किया? एक फरिश्ता कहने लगा इस बार अल्लाह ने सभी हाजियों के हज को कबूल फरमा लिया। दूसरे फरिश्ता ने कहा आखिर इस बार अल्लाह ताला ने सभी का हज कबूल कैसे कर लिया? तो वो फरिश्ता कहने लगा एक ऐसा भी हाजी है जो हज करने के लिए नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी की बरकत से इन 2 लाख लोगों के हज को कबूल फरमा लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मेरे दिल में हसरत पैदा हो गई कि भला ऐसा कौन है जो चलकर मदीने तक नहीं आया, जिसने हरम का तवाफ भी नहीं किया और उसके आए बगैर उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने 2 लाख लोगों के हज को कबूल कर लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उठे, फरिश्तों के पास गए। आपने कहा उसका मुझे पता बताओ, भला वो कहाँ रहता है? फरिश्तों ने कहा बगदाद में जाकर के शहर के करीब फला बस्ती में देखो, वो वहीं पर रहता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लोग कहने लगे चले घर चले। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे घर बाद में जाऊंगा, रब के प्यारे बंदे की जियारत करके मैं पहले आऊंगा। आपने सफर किया, उस बस्ती में पहुँचे जहाँ का हवाला फरिश्तों ने दिया था। आपने जाकर उस मोची का पता पूछा। लोगों ने कहा क्या करोगे? कहा आपने मुझे उससे मिलना है। कहा आप उससे मिलकर आखिर क्या करोगे? वो बड़ा बदबख्त है, उसकी तरह बदबख्त कोई और नहीं हो सकता। इतना सुना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाने लगे लोगों तुम नहीं जानते उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ, उसे गालियां ना दो। कहा हजरत जी बात गाली की नहीं है, ये वो बदबख्त है जो तमाम इंतजामात के बावजूद भी मदीने ना गया, उसे गाली ना दे तो आखिर क्या करे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तुम क्या समझते हो, मुझे उसके घर का पता बताओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके घर के पता पूछकर उसके दरवाजे पर गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन?
कहा दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अंदर से रोने की आवाज आई। उसने कहा मोहतरम, दरवाजा मैं नहीं खोल सकता हूँ। अगर दरवाजा खोलूंगा तो बस्ती वाले ताने देंगे, मेरे बच्चों को गांव वाले गालियां देते हैं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। बताइए बात क्या है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा तुम मुझे नहीं जानते, मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी कहा जाता है। मैं तुमसे मिलने की गरज से हरम शरीफ से तुम्हारे पास आया हूँ। इतना सुनना था कि उस मोची ने कहा हजरत बस आपको आने की इजाजत है, कोई और अंदर ना आए। उन्होंने कहा मैं वादा करता हूँ मैं अकेला आऊंगा, मेरे साथ कोई और नहीं आएगा। जब आपने ये फरमाया उसने दरवाजा खोल दिया। आप अंदर तशरीफ ले गए। उसके कदम चूमना चाहते थे, उसकी चीख निकल गई और वो कहने लगा हजरत मैं पापी हूँ, लोग मुझे बहुत बड़ा बदबख्त और गुनाहगार कहता है, आप मेरे कदम क्यों चूम रहे हैं। इतना सुनना था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ए अल्लाह के बंदे, बता तो सही तेरी कौन सी नेकी है जो तू अपने घर में बैठे बैठे कर गया है। कौन सी इबादत तूने की है जिसके बदले में अल्लाह ताला ने इस साल 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। इतना सुनना था। उस मोची की चीख निकल जाती है। रोकर कहने लगा हजरत जी ये बात दोबारा मत कहना, अभी तो गांव वाले गालियां दे रहे हैं, फिर घर में आकर मुझे मारेंगे भी। ख्वाजा बख्तियारी काकी कहने लगे सुन, मैंने अपने कानों से सुना है, खुदा ने तेरी बरकत से 2 लाख हाजियों का हज को कबूल फरमा लिया है। इतना सुनना था। वो रोकर कहता है हुजूर आप वापस चला जाएं, मेरी बस्ती में ये बात किसी को ना बताना कि अल्लाह ताला ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरी इस नेकी के बदले में, मेरे हज के बदले में 2 लाख हाजियों का हज को कबूल फरमा लिया। उसने कसम देकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को वापस कर दिया। मगर ख्याल था या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो हज को गया भी नहीं, मेरे बदले में 2 लाख हाजियों का हज कैसे कबूल हो सकता है। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उसके ख्वाब में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। वो गुलाम बिस्तर से उठता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को थाम लेता है और अर्ज करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आने की जहमत क्यों की, आप इशारा फरमा देते मैं उड़कर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तूने हज पर जाते वक्त अपने हज करने का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों में लुटा दिया। जब ये बात तुझे बख्तियारी काकी ने बताया तो तुझे यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक एक बात को सही बताया। सुभान अल्लाह। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा और उस गरीब मोची के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और अगर आप सच्चे आशिक़े रसूल है तो कमेंट में या रसूल अल्लाह एक बार जरूर लिखें। आज की इस वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।